भक्तों, जय जय श्री राम। आज आपको नासिक के तपोवन क्षेत्र में लेकर चलेंगे, जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों के कुछ समय यहां बिताए थे। और आपको उस कुटी का दर्शन कराएंगे जहां पर भगवान श्री राम ने अपने कुछ समय बिताए थे वनवास के समय में। और उस मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और उस जगह का भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और नासिक के तपोवन क्षेत्र में स्थित सर्वधर्म मंदिर की भी यात्रा कराएंगे, जो हमें सामाजिक धार्मिक एकता के सूत्र में बांधता है। और साथ ही साथ गोदावरी कपिला नदियों के संगम स्थल को भी दिखाएंगे और कुंड भी दिखाएंगे आपको। तो आइए चलते हैं उस दर्शन पर। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ की रानी कैकेयी की जीत के चलते भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था। रानी कैकेयी उनकी महल की दासी मंथरा की बातों में आ गई थी और कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाए और राम को 14 साल के वनवास भेज दे। राम को अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए अयोध्या के राज्य से निर्वासित किए जाने के बाद उन्होंने नासिक के तपोवन क्षेत्र में कुछ वर्ष बिताए थे। और वही सारी चीज़ें आप देखेंगे। तपोवन पंचवटी हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित महाकाव्य रामायण से जुड़े होने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि स्थान निर्वासन के दौरान कई वर्षों तक हिंदू भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण का घर रहा है। और पंचवटी से थोड़ा आगे तपोवन स्थित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ की रानी कैकेयी की जीत के चलते भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था। रानी कैकेयी उनकी महल की दासी मंथरा की बातों में आ गई थी और कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे को, जिनका नाम भरत था, को राजगद्दी पर बिठाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। राम को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए अयोध्या के राज्य से निर्वासित किए जाने के बाद उन्होंने नासिक के तपोवन क्षेत्र में अपने 14 वर्षों के वनवास के कुछ समय बिताए थे। नासिक का तपोवन क्षेत्र पंचवटी हिंदू धर्म में प्रतिष्ठित महाकाव्य रामायण से जुड़े होने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि स्थान निर्वासन के दौरान कई वर्षों तक हिंदू भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण का घर रहा है। और पंचवटी से थोड़ा आगे तपोवन स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तपस्या या ध्यान का जंगल। यह वह जंगल है जहाँ सदियों पहले ऋषि मुनि प्रकृति के बीच आत्मज्ञान की तलाश व ध्यान किया करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तपोवन वह स्थान भी कहा जाता है जहाँ लक्ष्मण एक बार निवास करते थे और उन्होंने लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच पली बढ़ी थी। वह राम को देखकर स्वयं को उनके प्रति आकर्षित होने लगी। भगवान श्री राम भगवान श्री विष्णु के रूप थे। वह श्री राम से अत्यंत मनमोहक रूप से आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का धारण किया। वह कुटियों के अंदर चली गई। उसने श्री राम के पास जाकर अपना स्वयं परिचय दिया। वह रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम का इजहार किया, उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कही। उसके बाद उन्होंने उसके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया और कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई। वह माता सीता को भला बुरा कहा। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन हैं। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। वह उनके सामने वह विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर देखकर आसक्त हो गई। वह लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूर्पणखा के चरित्र पर उपहास किया और कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी, वह अब मेरे सामने। उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से मना कर दिया। वह उसे वहाँ से चले जाने को कहा। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध से भर गई। वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गई
उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी। वो माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रति उत्तर में भगवान श्री लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने के लिए चुनौती देकर वहां से चली गई। तो इस प्रकार शूर्पणखा की नाक भरत लक्ष्मण ने काट दी थी। इसलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने व उसके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काटी थी। इसी के बाद माता सीता का हरण हुआ और रावण का वध हुआ। अब हम सर्वधर्म मंदिर के बारे में जान लेते हैं। भगवान रामचंद्र के प्रवास से पवित्र हुई पंचवटी के क्षेत्र मंदिर अब हर ओर से श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यह मंदिर तपोवन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर आने वाले प्रत्येक भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसे दिन बीतते जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी बनने के पहले हम सभी इंसान हैं। मंदिर में सभी धर्मों का प्रतीक संदेश दिया गया है। मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। इस मंदिर में शूर्पणखा की नाक काटना, सीता का हरण, सबरी द्वारा रामचंद्र को बेर खिलाना, छोटे भाई भरत द्वारा भगवान राम पादुकाएं ले जाना जैसी घटनाएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। इसके अलावा श्री गणेश, माता दुर्गा, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, विट्ठल, रुक्मिणी, संत मौली ज्ञानेश्वर, गुरु नानक देव जी, सदगुरु संत तुकाराम महाराज, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जगन्नाथ धाम और हंस जी महाराज, माता राजेश्वरी देवी सहित कुदंडधारी, धनुष धारण करने वाले श्री राम और शक्तिशाली राम भक्त अब हर ओर से श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यह मंदिर तपोवन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर आने वाले प्रत्येक भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। भगवान श्री राम और शक्तिशाली राम भक्त भगवान श्री हनुमान की प्रसन्न मूर्ति भक्तों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। भगवान श्री राम का वनवास स्थल, जहाँ पर भगवान श्री राम की कुटी थी और यहीं पर भ्राता लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ भगवान श्री राम स्वयं रहा करते थे, जो आज पूरे देश के कोने कोने से लोग उस जगह की यात्रा करना अपने लिए एक धार्मिक सुख महसूस करते हैं। अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे भगवान श्री राम की कुटी, जहाँ पर भगवान श्री राम की आज प्रतिमा है, भरत लक्ष्मण की भी प्रतिमा है और माता सीता की भी प्रतिमा है, जो पूजी जाती है। जो दूर दूर से लोग आते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं और अपने लिए आशीर्वाद लेकर जाते हैं प्रभु श्री राम से।
ये प्राचीन श्री राम पर्णकुटी मंदिर है, जहाँ बाहर माता दुर्गा की मूर्ति है और अंदर भी हम जाएंगे और देखेंगे भगवान श्री राम और माता सीता सहित लक्ष्मण की मूर्ति सामने आप देख रहे हैं। तीनों विराजमान हैं अपने मनोहारी रूप में, अपने सुंदर रूप में। दर्शन कर आप सुखद महसूस करेंगे, एक धार्मिक ऊर्जा महसूस करेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे अपने प्रिय भगवान श्री राम का दर्शन करके। हिंदू धार्मिक पुस्तकें आप देख रहे हैं, महाभारत, रामायण सहित सुख सागर के हिंदू महाकाव्य जो हर भाषा में आपको उपलब्ध हैं, प्रत्येक भाषा में आपको मिल जाएंगे हिंदू महाकाव्य। ढेर सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, आप आसानी से कम कीमत पर ले सकते हैं और धर्म को और काफ़ी नज़दीक से आप जान सकते हैं। ये देखिए ढेर सारे जेवरात और पुस्तकें। इस स्थान पर श्री हनुमान और लक्ष्मण के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं और बहती हुई अविरल गोदावरी की धारा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ घने जंगल हैं जो हमें उस जंगली जंगल की याद दिलाते हैं जहाँ कभी ऋषि मुनि ध्यान किया करते थे। नदी तट के किनारे चट्टानों के बीच एक गुफानुमा दरार है जिसे ब्रह्म योनि कहा जाता है और पास में ही कपिल तीर्थ स्थित भी है। गोदावरी के किनारे 11 गुफाएं भी हैं जहां कभी कभी ऋषि मुनि विश्राम किया करते थे। माया रूप रखे थे भगवान सीता गुफा पर रावण जो लंका ले गया वो माया रूप है।
असल सीता जी का स्वरूप अग्नि में था, ऐसी कथा रामायण में जगत के बारे में है। 12 साल के बाद जो कुंभ मेला लगता है, ये नासिक गोदावरी कुंभ की जगह आज का महत्व है, पर्व काल है यात्रा और स्नान करने का। आज अमावस्या पर्व है। गोदावरी में पाप विमोचन के लिए मातृ पितृ पुरखों के उद्धारार्थ सौभाग्य निमित्त कपिला और गोदावरी की यात्रा है। आए सब लोग हाथ जोड़ो, पीछे का दर्शन करके जाओ। जय श्री राम। नीचे का दर्शन कर लो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।